इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का सब साथियों को नमस्कार। आज मैं एक बार फिर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की बात कर रहा हूँ। मैं पहले 4 पार्ट में बता चुका हूँ और अब पार्ट 5 का मैं आज बात कर रहा हूँ। कल 31 जनवरी है, तो पार्लियामेंट में ये 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्ट्री पेश कर देंगे, तो उसके बाद मैं उस पर बात करूँगा। आज मैं लास्ट पार्ट 5 कि मैं इकोनॉमिक सर्वे देखता हूँ, कोई भी देश हो, समाज हो, उसका मेन उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य है जनता की भलाई। कैसे जनता गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाए और माला माल हो जाए, एक ही उद्देश्य होता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी सरकार हो। तो अब क्या है, मैंने कल आपको बताया था कि पहले तो इनकम टैक्स ले लिया। 1923 से पहले इंडिया में कोई इनकम टैक्स नहीं होता था, तो पजामा तो तब उतार लिया है। फिर जो इनकम मुझे मैंने को खर्च किया खाने पीने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, तो उसमें जीएसटी लगा दिया, गवर्नमेंट टैक्स। तो जो मेरे पास जांगिया बचा था वो भी उतार लिया, कच्छा भी उतार लिया। मुझे चौराहे पे नंगा खड़ा कर दिया टैक्स पेयर को। और वो पैसा कहाँ गया, वो सरकार जाने, फाइनेंस मिनिस्टर जाने, प्रधानमंत्री जाने। जनता के हित में इस्तेमाल नहीं हुआ। मैंने बताया था कि कैसे 14-15 हज़ार करोड़ जो था सीक्रेट फंड होता था इंटेलिजेंस एजेंसी, जासूसी एजेंसियों के लिए, उसको बढ़ा के पहली दफ़ा भारत के इतिहास में 15,000 करोड़ से बढ़ाकर 68,000 करोड़ कर दिया गया था। और जगह जगह इंडिया में तो दंगे फसाद कराते ही थे। यूके में वहाँ लेक्चर स्टाइल में हिंदू मुसलमानों को दंगे करा दिए, फिर सिखों के हिंदुओं के दंगे करा दिए। कनाडा में हिंदू सिखों के दंगे करा दिए। और मंदिर का पुजारी करा, एक बटोगे तो कटोगे, योगी ने जो नारा दिया था। ऑस्ट्रेलिया में दंगे फसाद करा दिए सिखों को, हिंदुओं के। इन कामों में वो सीक्रेट फंड का इस्तेमाल हुआ। इंग्लैंड में, कनाडा में पन्नू की उसके नजर की हत्या में, अमेरिका में, यूएस में पन्नू की हत्या के अटेम्प्ट में, उसमें सब फंसे हुए हैं। ये मोदी, अमित शाह, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, सब फंसे हुए उसमें। अपने कर्मों के सब फल भुगतेंगे। तो मेरा कहना था कि गरीबी खत्म कैसे हो। ये सब बकवासबाजी कर रहे हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन में गरीब आदमियों की आबादी घट गई है। अरे भाई, जहां 130-32 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ आदमियों को आप अनाज दे रहे हो मुफ्त, जिससे भूखे ना मर जाए। अब वो 2011 की जो जनगणना थी, सेंसस था, उसकी बेस पे, और जो 2021 में होनी थी उसमें 10-15 करोड़ और जुड़ जाते हैं, तो 80 ये 90-95 करोड़ हो जाते। तो 135 करोड़ की आबादी में 95 करोड़ आदमी भूखे नंगे बैठे, उनको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। वो सब बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको आप अनाज दे रहे हो मुफ्त। तो जब आप आदमी के 70% आदमियों को मुफ्त राशन दे रहे हो, तो इसका मतलब कि 135 करोड़ में 70% आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन है ना। तो गरीबी कहाँ खत्म हो गई? कौन सी गरीबी खत्म हो गई? आप क्या साहूकारों को, रईस आदमियों को ये मुफ्त राशन दे रहे हो? वो दे रहे हो तो फ्रॉड है। 135 करोड़ की आबादी में जब 95 करोड़ आदमी एंटाइटल्ड है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, 70% आदमी हो गए, तो गरीब तो 70% हो गए। तो सारी फजिंग झूठ फरेब के सिवा कुछ नहीं है। हाँ, जो 70% हो गए
तो 30% आदमी है वो साहूकार है, मौज मस्ती कर रहे हैं। सारे पॉलिटिशियन, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री, सब कर रहे हैं। तो 70% आदमी गरीब है। सीधा सा मोटा सा फॉर्मूला। तो आप 95 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 135, तो 70% हो गए। कोई मुश्किल काम नहीं है, करके देख लीजिए आप कैलकुलेशन, प्यारे दोस्तों। तो जिस देश में 70% आदमी भूखे नंगे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्हें जिंदा रखने के लिए मुफ्त राशन देने की जरूरत है, तो उनको कैसे ऊपर उठा जाए जो उनको मुफ्त राशन ना मांगना पड़े, ना सरकार को देना पड़े। तो जो सरकार ने 2 लाख करोड़ का लोन लिया है पिछले 10 साल में, उसका इस्तेमाल इन 70% भूखे नंगे आदमियों को मुफ्त राशन के लिए दिया है। 68,000 करोड़ रुपया निज्जर की हत्या करा दो, पन्नू की हत्या में फेल हो गए, कराने की कोशिश तो की। ऑस्ट्रेलिया में दंगे फसाद करा दो हिंदू सिखों के, कनाडा में हिंदू सिखों के दंगे करा दो, इंग्लैंड में हिंदू मुसलमानों के दंगे करा दो हिंदू सिखों, इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये इकोनॉमी है, ये अर्थशास्त्र है पिछले 10 साल में मोदी सरकार का। अब मैं आता हूँ, ये तो जैसे हैं वैसे हैं, अकल के अंधे, क्या किया जाए इसका। तो अब मैं बात बताता हूँ अकल की। अभी ट्रंप साहब ने, जो यूएस के नए प्रेसिडेंट बने हैं, 20 जनवरी को उन्होंने ओथ ली थी, उनके अपने एडमिशन का इनॉग्रेशन हुआ था। उन्होंने एक स्पीच में कहा कि 1904 तक 1904 यूएस में कोई टैक्स नहीं था, कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं था। तो उससे क्या हुआ, अमेरिका रईस हो गया। और अमेरिका रईस हो गया यानी कि वहां की जनता रईस हो गई। अलास्का खरीद लिया रशिया के जार से, और भी क्या स्टेट परचेज कर लिए। यूएस के पहले 13 स्टेट ही थे ना यूएसए के, वो 50 बन गए। फिलीपींस में मिलना चाहता था, क्या हुआ, 80-85% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है। क्या वो तो यूएस की कांग्रेस ने नहीं अप्रूव किया। तो अब कनाडा को, ग्रीनलैंड को मिलाने की बात चल रही है। मिला लो भाई, सबका भला हो, सबका भला तो तुम्हें सब, हमारा आपका भी भला। तो मेरा कहना यह है कि कैसे हो, इसका मतलब ये है कि भाई ये डबल टैक्सेशन जो है ना, इनकम टैक्स भी और जीएसटी भी। मैं 100 रुपये कमाऊं, जब उसकी दाल रोटी खाऊं, चाय पीऊं, बिस्कुट खाऊं, डबल रोटी खाऊं, दूध लाऊं, उस पर जीएसटी दूं। दोनों तरफ से मैं थप्पड़ मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं मेरे गालों पे। ये कौन सी शराबत हुई भाई? आपके भी मार रहे होंगे दोस्तों प्यारे, जैसे मेरी पिटाई हो रही है आपकी भी हो रही होगी, आपकी धर्म पत्नी सेठानी की भी हो रही होगी। गरीब तो हम सभी है ना, बेशक में मुफ्त राशन नहीं देते। वो कहते हैं आपको पेंशन मिलती है 60,000 रुपये महीना, आपको किस बात का मुफ्त राशन? अरे भैया मुझे मत दो, मैं तो 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम खाता हूँ। 60 रुपये किलो आटा मिल रहा है गेहूं का, 250 रुपये किलो चावल मिल रहा है। लूटपाट मची हुई है, ठगी हो रही है। तो अब मैं कहता हूं कि जैसे हमारे बुद्धिमान ट्रंप साहब ने कहा यूएस में कि मैं अमेरिका से सब टैक्स खत्म कर दूंगा 4 साल के अंदर। वहां राष्ट्रपति 4 साल के लिए इलेक्ट होता है, तो मोदी 5 साल के लिए हुआ, 6 महीने तो बीत गए, 4.5 साल में करते, 6 महीने लुभाव में ले ले, तो सब टैक्स खत्म, टैक्सबाजी। अब आप कहेंगे दोस्तों, वो ट्रंप ने तो कह दिया, वहां पर टैक्स था भी नहीं पहले, अपनी जनता पे अब खुद टैक्स लगा रहे हो, तो बड़ा गैर इंसाफी है। अब क्या बेटरमेंट लेवी होती थी, ब्रिटिश पीरियड में भी होती थी, आज नई कोई बात नहीं है जो मैं बात कर रहा हूं। ये बेटरमेंट लेवी जो थी इंडिया में भी सन 55 के 60 तक ये लागू थी कि किसी गांव के सामने से आपने सड़क निकाली, वो नहर बनाई पानी देने के, तो बेटरमेंट लेवी लगती थी कि भाई आपका
सुधार दिया सरकार ने, सुविधा दे, तो आप कुछ थोड़ा सा पैसा सरकार को दे दो जो इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब जैसे ये राजस्थान कैनाल बनी है, रावी का पानी झेलम में डाल दिया डैम बना के, एक लिंक कैनाल में झेलम पे भागड़ा डैम बना के, और 1000 किलोमीटर लंबी लाइन बाड़मेर जैसलमेर तक रेगिस्तानी इलाके में ले गए। तो उनका सुधार हुआ, बेटरमेंट हुआ ना। तो क्यों नहीं बेटरमेंट लेवी लगाई जाए वहां। और मजे की बात देखिए आप, कितनी गजब की बात हुई है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सब किया था काम, जो ये उसकी, इसलिए इंदिरा गांधी के नाम पे इंदिरा गांधी कैनाल लग गया उसका नाम, इंदिरा गांधी नहर, 1000 किलोमीटर में। तो उसका पानी जब गर्मी होती है तो भाप बन के आसमान में उड़ता है, तो पेड़ पौधे हरे होते हैं, चिड़ियाएँ आके पानी पीती हैं। भाई हिंदुस्तान की चिड़िया तो पी लो पानी, कौवा भी पी लो, चील भी पी लो, मछलियाँ भी हो गई उसमें। और तो क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ है, और वहाँ पे भी जो सबसॉइल वाटर है टेबल है वो ऊपर हो गया, अपलिफ्ट हो गई है। ज़्यादा डीप शैलो कवर्ड ट्यूबवेल खोल लीजिए, डीप ट्यूबवेल की जरूरत नहीं है। 12-14 फुट 20 फुट से कम पे पानी आ रहा है, तो उनका भी भला हो गया। तो क्या इसको मोदी को, पाकिस्तान के जो किसान है वहाँ की जनता पानी का फायदा उठा रही है, इंदिरा गांधी उस पर बेटरमेंट लेवी नहीं लगानी चाहिए? मैं तो बेटर लेवी लगानी चाहिए। अब पानी है, वाटर टैक्स नहीं, वाटर यूजर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स नहीं, इलेक्ट्रिसिटी यूजर चार्जेस। अब टोल टैक्स लगा दिया गडकरी ने। अरे भाई टैक्स खत्म करो, टैक्स बाजी। यूजर चार्जेस, आपने सड़क बनाई है, सरकारी खर्चे ठेकेदार ने बनाई है, तो जो कोई इस्तेमाल, उसको यूजर चार्जेस लीजिए आप, उसका नाम यूजर चार्जेस कीजिए। उसका उपभोक्ता जो कोई इस्तेमाल कर रहा है, उसका उपभोग कर रहा है सड़क का, हाईवे का, उससे आप चार्ज लीजिए। टैक्स नहीं, टोल टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं। पहले भी यूज में यही हुआ था। तो ये होना चाहिए, यूजर चार्जेस टैक्सेशन की बजाय। तो सब किस्म के टैक्स खत्म कर दिए, सिर्फ जो चीज उपभोग कर रहा है उपभोक्ता के, उसके झाड़ ले लीजिए आप। और जीएसटी का भी कोई मतलब नहीं है, या तो इनकम टैक्स लगाओ या जीएसटी लगाओ, एक चीज। तो ये लूट खसोट बंद होनी चाहिए, तो जनता की गरीबी खत्म हो जाएगी। तो पे ये जो 95 करोड़ आदमी भूखे नंगे, इनको जो मुफ्त राशन देना पड़ा वो नहीं देना पड़ेगा। ये सब जो है साइकिल पे, पैदल चलने वाले साइकिल पे चलने लगे, साइकिल पे चलने वाले स्कूटर बाइक पे चलने लगे, बाइक पे चलने वाले कार पे चलने लगे। तो इसमें भाई क्या बुराई है? तो आज जो है मैं, ये आज 5वीं एपिसोड है, 5 भाग 5 पार्ट 5। तो इकोनॉमिक सर्वे में मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। अब देखते हैं, कल इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्टर काले बालों वाली महबूबा पेश करेगी पार्लियामेंट में, और परसों जो है 1 फरवरी को बजट पेश होगा। तो देखते हैं टैक्सेशन, टैक्सबाजी खत्म करते नहीं करते। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।